गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में एक सूत्र है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि समांतर श्रेणी जो है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इस टाइप से आगे चलती है। अब पहला पद है a, दूसरा पद है a प्लस डी, तीसरा है a प्लस 2d, चौथा है a प्लस 3d और पांचवा पद है a प्लस 4d। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि जिस नंबर का पद है d उससे a कम है। अगर पांचवा पद है तो d 4 है, चौथा पद है तो d 3 है, तीसरा पद है तो d 2 है, दूसरा पद है तो d 1 है और पहला पद है तो d 0 है। तो इसी में जब हम उसका nवां पद निकालेंगे तो d जो है वो n से a कम होना चाहिए, मतलब n-1। तो ये nवां पद निकलेगा a प्लस n-1 इंटू डी और ये इसका फॉर्मूला होता है an। जो nवां पद है उसको an से रिप्रेजेंट करते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही सूत्र लगेगा इस प्रश्नावली में। अब हम प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 पार्ट हैं, मैं 3 कर रहा हूँ, बाकी 2 आप खुद करेंगे। पहले पार्ट में a 7 दिया है, d 3 दिया है, n 8 दिया है और an बताना है। सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी और इसमें जो जो वैल्यू हमको पता है वो सारी हम इसमें रख देंगे। a की वैल्यू पता है 7, n की वैल्यू पता है 8, d की वैल्यू पता है 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो an का मान 28 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में a दिया है, d निकालना है, n दिया है और an 0 दिया है। तो an की जगह 0 रख देंगे, a की जगह -18, n की जगह 10 और d हमने निकालना है। सॉल्व करेंगे तो d निकल जाएगा 2। इसी तरह से थर्ड पार्ट में a निकालना है, बाकी मान हमको दिए हुए, सूत्र वही लगेगा, सिर्फ आपने जो जो मान हमको दिए हुए हैं उनकी जगह वो मान रखने हैं और जो निकालना है वो उससे सॉल्व करके निकल जाएगा। प्रश्न 2 भी इसी टाइप का है, वो आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न 3 का जो पहला पार्ट है 2, फिर खाली स्थान है, फिर 26। तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमने लिखना है। अब 2 माने पहला पद तो a हो गया, ये दूसरा पद है a प्लस डी हो गया, ये तीसरा पद है a प्लस 2d हो गया। a प्लस 2d का मान 26 है और a का मान 2 है। तो यहाँ पर a की जगह 2 लिख देंगे तो 2 प्लस 2d बराबर 26 और यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 12। अब d की वैल्यू 12 आ गई, हमने निकालना था ये पद, ये कितना है a प्लस डी। तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a 2 है और d 12 निकाला तो ये 14 हो जाएगा। अब इसी का पांचवा कुछ पार्ट है कि खाली स्थान, फिर 38, फिर खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान और माइनस के 22। इसके नीचे भी हम ऐसी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d लिख देंगे। a प्लस 5d का मान -22 है और a प्लस डी का मान 38 है। ये दो समीकरणें बन गई, इनको हल करेंगे कैसे, घटाने पर a कट जाएगा, 4d बराबर माइनस के 7 और d का मान माइनस का 15 हो गया। अब d का मान -15 आ गया तो d का मान इस समीकरण में रख दो, चाहे इसमें भी, और a की वैल्यू निकाल लो। हमने यहाँ पे रखा a प्लस डी बराबर 38 था, a d की वैल्यू -15 रखी तो इससे a का मान आ गया 53। तो पहला पद a था वो 53 हो गया, दूसरा तो 38 है ही, तीसरा पद a प्लस 2d था, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरे पद में d जोड़ दिया। तो 38 में d कितना है -15, तो कितना हो गया 23। फिर अगला पद 23 माइनस 15 8, फिर अगला पद 8 माइनस 15 माइनस के 7। तो इस टाइप से इसके बाकी पार्ट भी आपने करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। माना nवां पद 78 है तो an 78 हो गया, a का मान 3 है, d का मान 8 माइनस 3 5 हो गया और n हमने निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे आप और इससे n का मान निकल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, पदों की संख्या बतानी है इस सीरीज़ में 7, 13, 19 अप टिल 205 तक। तो a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 13 माइनस 7 6 हो गई, an ये nवां पद है 205 और n का मान हमने निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी और ये वैल्यूज़ जो हमने हमको पता है ये हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, जिस जिसकी वैल्यू पता है, और यहाँ से n का मान निकल जाएगा। तो प्रश्न 5 तक आप लोग आज इसको पूरा कर लेंगे।